अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है। तो वो क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैथमेटिक इंडक्शन जो है वो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का टॉपिक है। ये फॉर मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए नहीं है। ठीक है। तो समझते हैं, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो कहता है इन इट इज़ अ मैथमेटिक टेक्निक्स। सबसे पहले तो वो कह रहा है कि हमारे पास जो है वो मैथमेटिक टेक्निक्स है, वो किस लिए यूज़ करता है इसको। इज़ यूज टू प्रूव द स्टेटमेंट आर फार्मूला आर अ थ्योरम। अब मैं आपको थोड़ा सा इजी वर्ड में बता दूं तो कहता है कि उसके पास जो मैथमेटिकल इंडक्शन है ना, वो एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो वो यूज़ करता है किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी फार्मूले को और किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए, मतलब कि ट्रू प्रूव करने के लिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर। ठीक हो गया। तो उसके बाद वो कुछ स्टेप तो बता रहा है कि आपके पास कुछ स्टेप्स होते हैं इसको सॉल्व करने के। तो स्टेप नंबर वन है आपके पास। तो कहता है स्टेप नंबर वन में आपने प्रूव करना होता है स्टेटमेंट को फॉर इनिशियल वैल्यू। ठीक है। इट प्रूव दैट इट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर इनिशियल वैल्यू। तो इनिशियल वैल्यू आपके पास पता होती है कि आपके पास नेचुरल नंबर है ना। तो नेचुरल नंबर आपके पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो उसकी सबसे पहली वैल्यू आपके पास जो होती है ना, फॉर एग्जांपल वन से स्टार्ट होते हैं, तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होती है आपके पास, वन होती है। तो सबसे पहले उसके कहने का क्या मतलब है कि स्टेटमेंट को आपने n इक्वल टू वन पुट करके ट्रू प्रूव करना होता है। तो उसके बाद स्टेप नंबर टू है उसका। तो वो कहता है अगर आपने स्टेप नंबर वन प्रूव कर दिया है, तो कहता है कि आप सपोज कर लेंगे कि आपके पास क्या है जी, ट्रू है फॉर के वैल्यू। ठीक हो गया। तो इसकी ये शर्त है कि आपके पास स्टेप नंबर वन प्रूव होना चाहिए सबसे पहले, इसलिए आप तब जाके आप स्टेप नंबर टू सपोज कर सकते हैं। तो अगर आपके पास किसी भी क्वेश्चन के अंदर स्टेप नंबर वन ही आपके पास प्रूव नहीं होता, तो आप उस क्वेश्चन को वहीं के वहीं छोड़ सकते हैं। तो स्टेप नंबर थ्री है। तो कहता है अगर आपने ये तो फर्स्ट टू स्टेप्स आपने प्रूव कर लिए हैं, तो फिर आपने क्या करना है कि स्टेटमेंट को प्रूव करना है फॉर n इक्वल टू के प्लस वन वैल्यू के लिए। ठीक है। तो एक दफ़ा मैं रिपीट कर दूं कि मैथमेटिकल इंडक्शन जो है हमारे पास वो टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को, फार्मूला एंड थ्योरम को प्रूव करने के लिए फॉर एवरी नेचुरल नंबर। तो उसके तीन स्टेप हैं। स्टेप नंबर वन में वो कहता है कि आपने स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करना होता है फॉर इनिशियल वैल्यू। तो स्टेप नंबर टू में कहता है अगर आपने प्रूव कर लिया है, तो आप उसको क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि ये वैल्यू ट्रू है फॉर के वैल्यू के लिए। तो अगर आप स्टेप नंबर टू टू भी सक्सेसफुल हो जाते हैं प्रूव करने में, तो आप स्टेप नंबर थ्री में क्या करते हैं, के प्लस वन वैल्यू के लिए सॉल्व करते हैं। तो अब इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाए। अच्छा जी, तो अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है। तो इसको आप स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, एक थ्योरम भी कह सकते हैं। तो इसको हमने बाय मैथमेटिकल इंडक्शन प्रूव करना है। तो स्टेप स्टेप नंबर वन मैंने आपको बताया था कि आपने क्या करना होता था कि n इक्वल टू इनिशियल वैल्यू के लिए प्रूव करना होता था। अब इधर उसने n की वैल्यूज़ हमें दे दी हैं, n इक्वल टू वन है एंड n इक्वल टू टू है। अब इनमें से आप वन के लिए भी प्रूव करेंगे एंड टू के लिए भी प्रूव करेंगे। अगर इनमें से हम इनिशियल वैल्यू देख रहे हैं तो हमारे पास क्या है, वन है। तो फिर हम सबसे पहले स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे कि n इक्वल टू वन के लिए प्रूव करेंगे। तो जब n इक्वल वन के लिए प्रूव करेंगे, इधर से हम फर्स्ट वैल्यू ले लेंगे। तो इधर से वन इक्वल टू आ गया। इधर हम क्या करेंगे कि n की जगह वन पुट कर देंगे। तो वन इंटू वन प्लस वन डिवाइडेड बाय टू हमारे पास आ गया। तो इधर आ जाएगा वन। तो इधर अंदर प्लस माइनस प्लस करें तो हमारे पास टू आता है, टू मल्टीप्लाई वन टू होता है एंड डिवाइडेड में टू। तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। तो आप इसे कह सकते हैं कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू वन के लिए। तो उसके बाद आप इसी स्टेप के अंदर अगर आपको उसने कोई सेट दे दिया हुआ है, तो फिर तो आपकी मर्ज़ी है सिर्फ एक ही वैल्यू पुट करके देख लें। अगर उसने हमें बता दिया हो ना कि n इक्वल टू वन भी एंड टू भी है, तो फिर आपने दोनों वैल्यू के लिए प्रूव करना आपके लिए मस्ट है। तो अब n इक्वल टू टू के लिए प्रूव करते हैं। जब आपने टू के लिए प्रूव करना है तो इधर से आपने क्या करना है कि दो वैल्यूज़ ले लेनी है। तो इधर आ गया वन प्लस टू एंड राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, n की जगह सिंपल टू पुट कर देना। तो इधर आ गया टू इंटू टू प्लस वन। ठीक है। अंदर आप प्लस करें तो थ्री, थ्री मल्टीप्लाई टू आपके पास क्या हो जाता है, सिक्स डिवाइडेड बाई टू। इधर आप प्लस करें तो आपके पास थ्री आंसर आ जाता है।
तो इधर आप कैंसिलेशन का अमल करके आपके पास इधर भी 3 आ जाएगा एंड इधर एज इट वैसे का 3 आ गया। तो आप अब देखें कि आपके पास इधर भी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ चुकी है। तो आप इसलिए भी इसके लिए भी कह सकते हैं कि ये ट्रू है फॉर n इक्वल टू 2 के लिए। ठीक है, अब इसका स्टेप नंबर 2 कर लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करते थे कि हम सपोज कर लेते थे कि हमारे पास अगर फर्स्ट स्टेप प्रूव हो जाता है तो सपोज कर लेते थे कि ये n इक्वल टू के लिए भी प्रूव है। तो इधर हम कर लेंगे सपोज ट्रू फॉर n इक्वल टू के लिए। जब के लिए करेंगे तो आप वो स्टेटमेंट एज इट वैसे लिखें एंड n की जगह सिंपल आप के पुट कर दें तो आपके पास कुछ इस तरह स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो इस तरह स्टेटमेंट बन जाएगी। तो आपने ये क्या कर लिया सपोज कि इसके लिए हमारे पास प्रूव है। तो अब आप स्टेप नंबर 3 करेंगे n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो इसमें भी सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं है। आपने क्या करना है कि जहाँ पे आपके पास n होगा वहाँ पे के प्लस 1 पुट कर देना है। तो इधर करते हैं जी 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन। यहाँ पे हमारे पास के है। तो इसका हमने क्या करना था कि के की जगह एन की जगह क्या पुट करना था के प्लस 1। तो इधर क्या आ जाएगा प्लस 1। इधर अगर वो आप स्टेटमेंट दोबारा देखें तो मैं उधर से देख के पुट कर रहा हूँ। तो आप स्टेटमेंट भी एक दफ़ा अपने रजिस्टर पर देख के लिख लें ताकि आपको मैं पुटिंग करते हुए दिखा नहीं सकता क्योंकि वो ऊपर है। तो आप उधर से देख के चेक कर लें कि मैं क्या पुट कर रहा हूँ। तो जब मैं के प्लस 1 पुट करूँगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से स्टेटमेंट बन जाएगी। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट वाला स्टेप जो है वो आपने इस क्या करना है कि आपने इधर इस वैल्यू की लास्ट वाली, इससे लास्ट वाली वैल्यू मतलब कि के प्लस 1 की इससे पीछे वाला स्टेप देखें तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है के। किस तरह अगर आपके पास कोई ये वाली चीज़ है फॉर एग्जांपल के प्लस 1 नहीं है तो आपने इससे पीछे वाली वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको पता है कि आपको एक स्टेप पीछे जाना पड़ता है, मतलब कि -1 करना पड़ता है। तो ये माइनस 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 प्लस कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ जाएगा के आ जाएगा। तो सिंपल आप वो स्टेप लिख लें इधर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन के प्लस के प्लस 1। तो इधर आपके पास एज इट ये ऐसे का ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अब आप अगर इक्वेशन नंबर मैंने ऊपर 1 लिखी थी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन देखें, ये किसके इक्वल है आपके पास 1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन के इक्वल है। तो अगर आप ये जो सॉल्व कर रहे हैं वो वाली इक्वेशन देखें तो हमारे पास वो इक्वेशन यहाँ तक बन रही है। तो क्या इसकी जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर सकते हैं? तो सिंपल इसकी वैल्यू पुट कर लें फिर। तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है के इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 एंड प्लस प्लस के प्लस 1 एज इट वैसे का वैसे आ गया। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि आपने लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आपने क्या करना है राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी है। तो सिंपल इसका एलसीएम ले लें। तो एलसीएम लेना तो आप सबको आता है। तो इधर मैं एलसीएम ले रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने इसका एलसीएम ले लिया। तो अब आप ऊपर वाली जो आपके पास नोमिनेटर में कुछ टर्म है उनके अंदर से आप देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं आ रही। तो आप देखें तो आपके पास के प्लस 1 इधर भी है एंड के प्लस 1 इधर भी है। अगर आप के प्लस 1 इधर आप कॉमन ले लें तो आपके पास क्या आ जाएगा के प्लस 2 डिवाइड में और बाकी क्या हमारे पास बचेगा के प्लस 2। कॉमन क्या लिया हमने के प्लस 1 एंड बाकी क्या बच गया के प्लस 2 एंड डिवाइड में आपके पास क्या बच गया 2। तो आप देखें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो चुकी है। इधर हमारे पास क्या था के प्लस 1 तो के प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। तो आप कह सकते हैं कि आपके पास जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो ये था आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।